देवभूमि उत्तराखंड, जहां हर पहाड़ एक कथा कहता है, जहां हर घाटी में भगवान का वास माना जाता है और जहां की हवा में ही अध्यात्म की खुशबू महसूस होती है। लेकिन अब इसी देवभूमि में एक ऐसा गांव देश भर के नवयुगलों की पहली पसंद बन चुका है, जहां सिर्फ शादी नहीं होती बल्कि माना जाता है कि यहाँ 7 फेरे लेने वालों पर स्वयं महादेव और माता पार्वती की आशीर्वाद बरसता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की पवित्र केदार घाटी में बसे दिव्य और अलौकिक त्रियुगी नारायण मंदिर की। वो जगह जहां पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था और जहां आज भी हजारों साल पुरानी वो पवित्र अग्नि अखंड रूप से जल रही है। आज के दौर में जहां लोग डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए विदेशों और आलीशान रिजॉर्ट्स की तरफ भाग रहे हैं, वहीं अब देश भर के कपल्स हिमालय की गोद में बसे इस आध्यात्मिक धाम की ओर खींचे चले आ रहे हैं। दिल्ली से लेकर मुंबई तक, गुजरात से लेकर कर्नाटक तक, राजस्थान, पंजाब, बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश तक देश के अलग अलग राज्यों से कपल्स अब त्रियुगी नारायण पहुंच रहे हैं ताकि उनकी शादी सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि एक दिव्य अनुभव बन सके। और आंकड़े भी इसकी गवाही दे रहे हैं। साल 2026 की शुरुआत से अब तक यहां करीब 100 शादियां संपन्न हो चुकी हैं, जबकि बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से ही लगभग 40 नवयुगल यहां पर 7 फेरे ले चुके हैं। सोचिए, समुद्र तल से हजारों फीट ऊंचाई पर चारों तरफ बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियां, ठंडी हवाएं, मंदिर की घंटियों की गूंज और बीच में जलती हुई वो दिव्य अग्नि। ऐसा दृश्य किसी फिल्मी सेट जैसा नहीं बल्कि साक्षात आध्यात्मिक अनुभूति जैसा महसूस होता है। यही वजह है कि अब त्रियुगी नारायण सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि स्पिरिचुअल वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में नई पहचान बना रहा है। कहा जाता है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह यहाँ संपन्न हुआ था, तब स्वयं भगवान विष्णु इस दिव्य विवाह की साक्षी बने थे और उसी विवाह की पवित्र अग्नि आज भी यहाँ धनंजय अग्नि के रूप में अखंड जल रही है। नवयुगल इसी अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं और विश्वास किया जाता है कि इस अग्नि के सामने लिया गया वैवाहिक संकल्प जीवन भर अटूट बना रहता है। अब जरा सोचिए, आज के समय में जहां रिश्ते छोटी छोटी बातों पर टूट रहे हैं, जहां शादी कई बार सिर्फ दिखावे और खर्च तक सीमित होकर रह जाती है, वहीं त्रियुगी नारायण लोगों को रिश्तों का असली अर्थ समझा रहा है। यहाँ शादी का मतलब सिर्फ सजावट नहीं बल्कि विश्वास, समर्पण और अध्यात्म से जुड़ा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ आने वाले कई कपल सिर्फ शादी ही नहीं बल्कि अपनी शादी की सालगिरह मनाने भी वापस वहां पहुंच रहे हैं। तीर्थ पुरोहित बताते हैं कि यहाँ विवाह कराने वाले नवयुगलों को ऐसा महसूस होता है मानो स्वयं महादेव उनकी वैवाहिक जीवन को आशीर्वाद दे रहे हों और यही आध्यात्मिक भावना लोगों को बार बार यहाँ खींच लाती है। अब सोशल मीडिया ने भी इस दिव्य धाम की लोकप्रियता को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब व्लॉग्स और वेडिंग फोटोग्राफी के जरिए त्रियुगी नारायण की खूबसूरती देश और दुनिया तक पहुंच रही है। कल्पना कीजिए, दूल्हा दुल्हन पारंपरिक पहाड़ी वेशभूषा में, पीछे हिमालय की चोटियां, सामने मंदिर का प्राचीन स्वरूप और बीच में जलती अखंड अग्नि। यही वजह है कि अब लोग करोड़ों रुपयों की लग्जरी वेडिंग वेन्यू छोड़कर इस आध्यात्मिक धाम को चुन रहे हैं। त्रियुगी नारायण मंदिर परिसर में मौजूद प्राचीन कुंड, शांत वातावरण, शुद्ध पहाड़ी संस्कृति और देवभूमि की दिव्यता हर आने वाले को भीतर तक छू जाती है। कई लोग तो इसे धरती का सबसे पवित्र वेडिंग डेस्टिनेशन तक कहने लगे हैं और अब उत्तराखंड पर्यटन के लिए भी ये एक बड़ी उपलब्धि बनता जा रहा है, क्योंकि धार्मिक पर्यटन के साथ साथ ही स्पिरिचुअल वेडिंग टूरिज्म का एक नया ट्रेंड भी तेजी से उभर रहा है। आने वाले शुभ मुहूर्तों के लिए बड़ी संख्या में बुकिंग और पूछताछ जारी हो रही है, यानी आने वाले समय में त्रियुगी नारायण की लोकप्रियता और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। जिस भूमि में स्वयं महादेव और माता पार्वती का दिव्य मिलन हुआ, आज उसी पावन धरती पर हजारों नवयुगल अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति की आस्था और सनातन परंपरा की वो खूबसूरत तस्वीर है जो पूरी दुनिया को आकर्षित कर रही है। तो अगर आप भी मानते हैं कि शादी सिर्फ 2 लोगों का नहीं, 2 आत्माओं का मिलन होती है, तो त्रियुगी नारायण की ये कहानी आपको ज़रूर छू जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। देवभूमि उत्तराखंड की इस दिव्य परंपरा को
ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि क्या आप भी ऐसे आध्यात्मिक और दिव्य वेडिंग डेस्टिनेशन में शादी करना चाहते हैं। साथ ही ऐसी रोचक और सनातन और देवभूमि से जुड़ी खास खबरों के लिए राजकुमारी को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।